वेलकम फ्रेंड्स। सोशल स्कीम जो हमारे सेशन चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। सोशल स्कीम सेशन में हमने जैसा कि आपको बता रखा है कि हम पर डे हर रोज एक स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। ये स्कीम्स आपकी एजुकेशन के आधार पर ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जाती है। इसके अलावा एक जनरल नॉलेज के आधार पर भी, जागरूकता के तौर पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आखिरकार यह वीडियो सभी के लिए कुछ ना कुछ सिखाने वाली है, कुछ ना कुछ जो आप जिस जानकारी से अनजान होते हो वो जानकारी आपको दिखाने वाली है, आपको जानकारी बताने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो में दी गई हर एक बात आपको जानकारी अगर पता लगेगी तो आप लोगों को बता सकते हैं कि आप किसी से इस चीज़ के बारे में सही से जो है आपके वार्तालाप है, आप अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को उस योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। आप खुद भी परिचित हो सकते हैं। आप इस योजनाओं का किस तरह से लाभ ले सकते हैं, किस तरह से इन योजनाओं में एप्लीकेशन करना पड़ता है, किस तरह से गवर्नमेंट किस प्रकार से गवर्नमेंट अपने अंदरूनी कार्यों को करती है। इस तरह की हर चीज़ को एक बारीकी के तौर पे हम इन योजनाओं में विस्तार से बता रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए आज की जो हमारी स्कीम्स की बात करें तो हमारी जो स्कीम रहेगी वो रहेगी मनरेगा। मनरेगा फ्रेंड्स, आप हर कोई जानता है, हर गांव में जो ग्राम पंचायत एरिया से हैं हर कोई जानता है मनरेगा क्या है। बस ये है कि एक एजुकेशन के पर्पस से और एक पूर्ण जानकारी के पर्पस से हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, मनरेगा की बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जैसा कि फ्रेंड्स, मनरेगा आजकल एक शहरी क्षेत्र की भी चालू हो चुकी है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से आजकल जो शहरी क्षेत्र की चालू हो चुकी है, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की मनरेगा। जो केंद्र सरकार की मनरेगा, यह एक केंद्र सरकार की तरफ से चलने वाली योजना है जो कि संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में लागू है। तो देखिए, इसे बोलते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स इसे कहा जाता है। आगे देखिए तो इसे मनरेगा या नरेगा भी कहा जाता है शॉर्ट रूप में। अब करते हैं हम मनरेगा क्या है। मनरेगा क्या है तो इसकी बात करें तो देखिए, देश के गरीब परिवारों को आर्थिक स्तर, देश के जो गरीब परिवार हैं उनका आर्थिक स्तर सुधारने और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं संचालित करती है। इसी योजनाओं में से एक है जिसका नाम है मनरेगा योजना। देश के सभी राज्यों की ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित ये योजना भारत की जो है भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ी योजना है, जो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की ओर से संचालित सबसे बड़ी योजना है। आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत मनरेगा या जो मनरेगा है यह भारत में लागू एक गारंटी रोजगार योजना है। मनरेगा अधिनियम बनाकर इस योजना को लाया गया था, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, अर्थात कानून बनाकर इसे अधिनियमित कर दिया गया इस योजना को। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सावधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे व्यक्तियों को यह मजदूरी जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। यह योजना संपूर्ण राज्य में संचालित है। यह केंद्र सरकार की योजना है। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कर दिया गया और इस प्रकार से इसका नाम पड़ा मनरेगा। तो फ्रेंड्स, यह आपको समझ गया होगा कि यह 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है यह योजना, जिसमें न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो इसमें 220 रुपये सावधिक न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इसके अलावा ये तो न्यूनतम है, अधिकतम अलग अलग स्टेटों की अलग अलग जो है यह मजदूरी निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, आप अपने स्टेट्स के अनुसार देख भी सकते हैं और हम आपको बता दें 220 रुपये से कम तो किसी भी स्टेट्स में नहीं मिलेगी इस योजना के तहत जो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है उसमें। तो इसका नाम आपको पता है अब मनरेगा कर दिया गया, पहले इसे नरेगा कहा जाता था, इसलिए इसे अब नरेगा और मनरेगा दोनों के नाम से भी जानते हैं।
आगे बात करते हैं उद्देश्य। जो इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना, ताकि समान रूप से विकास हो सके। इसके अलावा विकास कार्य के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना, जिससे रोजगार हेतु अन्य शहरों में होने वाला पलायन को रोका जा सकता है। आप देखते हैं फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम के अंदर रोजगार नहीं होता है तो गाँव छोड़कर लोग बाग दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी इस योजना का इस चीज़ को उद्देश्य बनाकर इस योजना को लाया गया। आजीविका को मजबूत करना, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया। और इसके अलावा मनरेगा योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग तथा मुख्य धारा में कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में सम्मिलित करना है, ताकि सभी को समान रूप से प्रतिष्ठित किया जा सके। पंचायती राज प्रतिष्ठानों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए तो यह योजना संपूर्ण राज्यों में संचालित है। जैसा कि आपको बताया, यह केंद्र सरकार की योजना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। अब इस योजना की कुछ विशेषताएं, तो विशेषताओं की बात करें तो यह योजना में ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी पंजीकरण करवा सकते हैं। आपके जिस ग्राम पंचायत में है उस ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत अपनी पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसमें जाकर इसमें ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य सभी इसके अंदर पंजीकरण करवा सकते हैं। लाभान्वित में कम से कम 1/3 महिलाएं भी होगी। इसकी यह विशेषता है कि इसमें महिलाओं को भी रखा गया है इस योजना के अंतर्गत, और इसमें महिलाओं को रिजर्व किया गया कि 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत पुरुषों तथा महिलाओं के बीच किसी प्रकार का भेदभाव की अनुमति नहीं है, मतलब आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से वेतन दिया जाता है। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब वयस्कों को ही यह रोजगार मिलेगा। परिवार का जो वयस्क सदस्य होगा उसको यह रोजगार मिलेगा। मनरेगा के लिए जो है एक देखा होगा नरेगा जॉब कार्ड होता है। अब बात करते हैं यह जॉब कार्ड क्या होता है। अगर मनरेगा के अंदर योजना के अंदर आपको लाभ लेना है तो आपको एक जॉब कार्ड बनवाना होगा, जिसका जॉब कार्ड का नाम आपने सुना होगा। जॉब कार्ड क्या है तो देखिए, मनरेगा या नरेगा जॉब कार्ड लाभार्थी को प्रदान किए जाने वाली एक मुख्य दस्तावेज है। आप मनरेगा के अंदर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि एक मुख्य दस्तावेज बना गया है मनरेगा योजना का, जिसमें किए गए कार्यों का ब्यौरा होता है। इस कार्ड में लाभार्थी का वितरण, नाम, पिता का नाम, पता, जॉब कार्ड नंबर अंकित होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है मनरेगा को पारदर्शी बनाने के लिए किसी भी प्रकार की जो धोखाधड़ी से बचने के लिए लाभार्थी को जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। और ये कार्ड जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात जिसके पास यह जॉब कार्ड है वह 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत। मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता है, कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई है। तो क्या क्या पात्रताएं देखिए, 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो ग्रामीण भारत में रहता है मनरेगा योजना के लिए आवेदन कर सकता है, ये इसकी पात्रता है। ऐसे आवेदक जो अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है, ये इसकी पात्रता रखी गई है। अब बात करते हैं मनरेगा में मजदूरी कितनी मिलती है। तो जैसा कि आपको बताया कि बहुत लोगों के मन में यह सवाल होगा कि मनरेगा में एक दिन का कितना पैसा मिलता है। ये अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग निर्धारित है, अर्थात अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। वैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी दी जाती है। वैसे न्यूनतम मजदूरी की जैसे कि हमने बताया 200 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। यानी आगे बात करें तो यानी प्रतिदिन मनरेगा योजना की मजदूरी राज्य के अनुसार अलग अलग होगी। आगे बात करें तो देखिए मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको मनरेगा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो जॉब कार्ड के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं तो देखिए, सबसे पहले आवेदक को मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप किसी भी ग्राम पंचायत या फिर नज़दीकी ऑनलाइन जो सेंटर है उससे फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तैयार करने के बाद जो है ग्राम पंचायत या संबंधित अधिकारियों के पास आप इसे जमा करा सकते हैं। साथ ही आपको निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। कौन कौन से? आवेदक का फोटो,
नाम, आयु और लिंग का जो है दस्तावेज है जो, और ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, आवेदक की SC ST आयु जो भी रिजर्व कैटेगरी से है उसका आपको दस्तावेज देना होगा। इसके अलावा आवेदक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान देना होगा। तो ये थे दस्तावेज। अब बात करते हैं मनरेगा का लाभ कैसे उठाए। अब आपका दस्तावेज बन गया जॉब कार्ड। अब जॉब कार्ड बनने के बाद आप लाभ कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, आपको लाभ लेने के लिए, मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको जॉब कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा और जॉब कार्ड मिल जाने के बाद 100 दिन का रोजगार गारंटी मिल जाएगी। और अब आपको जो मनरेगा के तहत अपने ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों में आप भी काम कर सकते हैं। आपको कार्यों का विवरण आपके जॉब कार्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद मजदूरी का पैसा आपके सीधे अकाउंट में डाला जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस मनरेगा की। और मनरेगा क्या है, मनरेगा किस प्रकार से वर्क करती है और गवर्नमेंट यह किस प्रकार की योजना है। तो ये संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स, संपूर्ण जानकारी देखकर आपको कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला तो यह वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।